Hi amazing people, I wish you're very happy, enjoying your life और हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के बिज़नेस वीज़ा के बारे में। जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीज़ा होता है एंड बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग हैं जो इस वीज़ा को अप्लाई करके जर्मनी जाना चाहते हैं। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये होता है कि बहुत सारे लोगों को बिज़नेस वीज़ा के बारे में सही रियलिटी पता नहीं होती, इसका पूरा प्रोसेस पता नहीं होता एंड जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन होती है, बहुत सारे लोगों को डर लगता है अप्लाई करने से पहले, तो जिसकी वजह से वीज़ा मिल नहीं पाता एंड बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। एंड जिसकी वजह से बहुत सारे हमारे इंडिया के लोग हैं जो हमें भी कॉल करते हैं बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करने के लिए एंड डिफरेंट टाइप्स की वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो हम उनकी हेल्प करते हैं बिकॉज उन्होंने गलत कैटेगरी चूज़ की होती है एंड नॉलेज नहीं होती, तो उनका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो हमसे पूछते हैं कि सर हमें क्या करना चाहिए, तो हम उनकी पूरी हेल्प करते हैं, उनको गाइड करते हैं। बट आज की वीडियो में मैं हमारे भारत के सभी लोगों को जर्मनी के बिज़नेस वीज़ा के बारे में बताना चाहता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी मिल जाए एंड आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे, बिकॉज बहुत सारी वीज़ा की कैटेगरी होती है, स्पाउस वीज़ा, वर्क वीज़ा, टूरिस्ट वीज़ा, शेंगन वीज़ा, तो बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें कौन सी कैटेगरी चूज़ करनी है एंड जिसकी वजह से बिज़नेस वीज़ा में भी प्रॉब्लम होती है। बट आज की वीडियो में मैं आपको जो बताऊंगा उसको जानने के बाद आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आप भी अपना जर्मनी का वीज़ा बिज़नेस वीज़ा लगाकर जा सकते हैं एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती तो आप हमें भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं बिकॉज हम भी जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करते हैं रेगुलरली, हम अपने क्लाइंट्स को दिलाते रहते हैं, तो हमारी काफ़ी अच्छी इस वीज़ा को लेकर एक्सपर्टीज़ है एंड हमारी और भी वीज़ा को लेकर एक्सपर्टीज़ है, जैसे कि शेंगन वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, विजिटर वीज़ा हो गया जर्मनी का, स्पाउस वीज़ा, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क वीज़ा, जॉब सीकर वीज़ा, पेरेंट्स वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, तो जर्मनी के जितने भी वीज़ा होते हैं, लैंग्वेज वीज़ा, जितने भी वीज़ा होते हैं, हम सारे वीज़ा जर्मनी के अप्लाई करते हैं। हमारा सक्सेस रेट 100% होता है बिकॉज हमें हर वीज़ा के बारे में पूरी नॉलेज है, पूरी एक्सपर्टीज़ है और हम बहुत सारे क्लाइंट्स को दिला चुके हैं, तो हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है। तो अगर आपको कोई भी वीज़ा अप्लाई करना है, बिज़नेस वीज़ा हो, कोई भी वीज़ा हो, आप हमें कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपको वीज़ा दिलाने में आपकी मदद करेंगे ताकि उसके बाद आप ईजिली जर्मनी में जाकर अपने जो भी प्लान्स हैं उनको फुलफ़िल कर सकते हो। इसके साथ साथ आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट भी देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की है एंड और भी कंट्रीज़ हमने विज़िट की हुई है, तो हम हमारे काफ़ी एक्सपर्टीज़ है एंड हम काफ़ी घूम चुके हैं, तो हमें सारी नॉलेज होती है। तो आप हमारे इंस्टाग्राम का अकाउंट फॉलो कर सकते हो एंड अगर आप पहली बार हमारा चैनल देख लो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको हमारी डेली वीडियोस देखने को मिलती रहें। सुनाओ, सबसे पहले मैं बिज़नेस वीज़ा के बारे में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि बिज़नेस वीज़ा है क्या एंड किन किन लोगों को अप्लाई करना चाहिए, किसको ही मिल सकता है, ताकि उससे आपको काफ़ी क्लैरिटी मिल जाएगी इस वीज़ा को लेकर। तो जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि यह बिज़नेस वीज़ा यानी कि व्यापार से रिलेटेड वीज़ा। तो अब होता क्या है कि जो ये बिज़नेस वीज़ा है किन किन लोगों को मिल सकता है, आप कौन कौन अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आपको समझना होगा कि अगर आप इंडिया में हो एंड अगर आपको जर्मनी के अंदर कोई बिज़नेस से रिलेटेड काम के लिए जाना है तो आप ये वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। अब किस तरह के काम हो सकते हैं, या तो आपकी कोई वहाँ पर जो आपका कस्टमर है या कोई क्लाइंट है उससे आपकी बिज़नेस मीटिंग हो सकती है। अगर आपको कोई कंपनी खोलने जाना है, वहाँ पर ओपन करने जानी है, तो आप इस वीज़ा को अप्लाई कर सकते हो। इन केस कभी कभी क्या होता है कि आपको कोई डॉक्यूमेंट साइन करना है तो उसके लिए आप जा सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपको कोई बिज़नेस की नई कोई कह सकते हो कि एक बिज़नेस बहुत बड़े मेला लगता है, सेमिनार्स होते हैं, तो उसके लिए जा सकते हो। तो कहने का मतलब ये है कि अगर कोई भी बिज़नेस से रिलेटेड आपका काम है तो आपको यही वीज़ा अप्लाई करना है, आपको कोई दूसरा वीज़ा अप्लाई नहीं करना है। जैसे कि कुछ लोग क्या करते हैं, जाना होता बिज़नेस मीटिंग के लिए बट अप्लाई करते थे टूरिस्ट वीज़ा और विजिटर वीज़ा, तो ये कहीं ना कहीं आपकी गलती होती है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट भी हो जाता है। तो बिज़नेस वीज़ा आपको तभी अप्लाई करना है जब आपको वहाँ पर जर्मनी जाना है किसी बिज़नेस पर्पज़ से। अगर मान लो आप इंडिया में जॉब करते हो बट आपकी जो कंपनी वो कहती है कि नहीं, आप एक काम कीजिए, आप जाइए वहाँ पर जर्मनी में हमारे क्लाइंट से मिलकर आइए, उनसे डील करके आइए, तो आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करोगे। तो कहने का मतलब यह है कि कोई भी काम बिज़नेस से रिलेटेड अगर आप जा रहे हो तो आपको बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करना है एंड ये कैटेगरी होती है बिज़नेस वीज़ा की जो आपको अप्लाई करना है। सो आई थिंक मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर दिया बिज़नेस वीज़ा के बारे में, सो कीप इन माइंड। एंड अब मैं आपको बताता हूँ कि बिज़नेस वीज़ा का क्या नाम दिया गया है एंड ये कितने टाइम का वीज़ा मिलता है। तो जो ये बिज़नेस वीज़ा होता है इसको बोला जाता है सी टाइप का वीज़ा बोला जाता है एंड ये जो वीज़ा मिलता है ये आपको मिलता है, इसकी जो ड्यूरेशन रखी गई है वो है 90 दिन की, यानी कि 3 महीने की ये ड्यूरेशन रखी गई है।
एंड इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें आपको डिसाइड करना होता है कि आपको सिंगल एंट्री चाहिए या मल्टीपल एंट्री चाहिए। अगर आप सिंगल एंट्री चूज़ करोगे तो यानी कि एक बार आपको वीज़ा मिल गया, आप वहाँ पर गए, आप वापस आ गए, आपका वीज़ा ख़त्म। बट अगर आप मल्टीपल एंट्री लगाओगे तो उसका बेनिफिट ये होता है कि आप एक बार गए, उसके बाद आप इंडिया आ गए, फिर आपको लगा कि नहीं मुझे दोबारा जाना है, तो आप उसी वीज़ा से दोबारा भी जा सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको ध्यान रखना है। एंड जितने दिन का भी आपको ड्यूरेशन रखनी है उसी हिसाब से आपको उतने दिन का प्लान बनाना पड़ता है, ताकि आपको सही वीज़ा ऑफिसर को सही नॉलेज मिल जाए आपके बारे में। तो ये जो मैंने चीज़ें बताई ये आपको ध्यान रखनी, गलती कोई भी नहीं करनी, सो कीप इन माइंड। एंड अब बात करते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इस वीज़ा की, और वो होती है बिजनेस इन्विटेशन लेटर। बिजनेस इन्विटेशन लेटर। बिजनेस इन्विटेशन लेटर बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि ऑब्वियसली आप इंडिया में हो, आपको जाना है जर्मनी, तो अब जर्मनी में अगर आपको जाना है तो किसी भी पर्पज़ से आपको वहाँ जाना है, यानी कि बिज़नेस के पर्पज़ से। तो अगर आप किसी क्लाइंट से मिलने जा रहे हो तो वो आपको एक बिज़नेस इन्विटेशन लेटर देगा। अगर आप किसी कंपनी से मिलने जा रहे हो तो वो देगा। किसी बिज़नेस सेमिनार को अटेंड करने जा रहे हो तो वो देगा। कहने का मतलब ये है कि जिस भी पर्सन से या जिस भी कंपनी से आप मिलने जा रहे हो बिज़नेस के पर्पज़ से, तो वो आपको एक बिज़नेस इन्विटेशन लेटर देगा। एंड उसमें लिखा होगा कि हम इस पर्सन को जानते हैं, हम इनको बुला रहे हैं जर्मनी के अंदर इस बिज़नेस पर्पज़ के लिए। मीटिंग कुछ भी हो सकता है, डीलिंग कंपनी ओपन करनी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। आपको सीए से मिलना हो सकता है, ऑब्वियसली अगर आप कंपनी खोली तो सीए से बात करने जाना है। तो इस तरीके से आपको एक बिज़नेस इन्विटेशन लेटर मिलता है, जिसके हेल्प से आपको वीज़ा मिलने में आसानी रहती है। तो बिजनेस इन्विटेशन लेटर का भी आपको ध्यान रखना है। एंड अब बात करते हैं फंड्स के बारे में। बहुत बार क्या होता है कि बहुत सारे लोगों को जब जाना होता है तो जर्मन एम्बेसी ये भी मेक श्योर करना चाहती है, ये समझना चाहती है कि भाई आप जा तो रहे हो बट पैसा है आपके पास जाने के लिए। इसका सिंपल 2 रास्ते होते हैं, मैं हमेशा बताता हूँ। या तो आप खुद से जा रहे हो तो आपको अपनी बैंक स्टेटमेंट दिखानी पड़ेगी। अगर आप जिसके पास मिलने जा रहे हो अगर वो आपको फाइनेंस करता है तो वो आपको लेटर देगा, फाइनेंस के लेटर देगा अपने, जिसके बिहाफ पर आपको वीज़ा मिलने में आसानी होगी। ताकि आपके खर्चे कौन बेयर करेगा, यानी कि आप खुद उठाओगे अपने खर्चे, कंपनी आपकी जर्मनी वाला उठाएगा। तो इस तरीके से आपको मैनेज करना पड़ता है। तो इसका भी बैंक फंड का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है फ़्लाइट टिकट। आपको दोनों साइड की फ़्लाइट टिकट रखनी ज़रूरी होती है, बिकॉज यहाँ से जिस दिन जाओगे उस दिन की फ़्लाइट टिकट भी आपको चाहिए, और जिस दिन वहाँ से वापस आओगे तो रिटर्न फ़्लाइट टिकट भी आपके पास होनी चाहिए, ताकि उससे क्लैरिटी रहे कि इस दिन आपको जाना है, इस दिन आपको वापस आना है, एंड इतने दिन का आपका ड्यूरेशन रहेगा। तो इससे भी बहुत क्लैरिटी मिलती है। तो इस फ़्लाइट टिकट का भी आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं घर के बारे में, अकोमोडेशन के बारे में। तो ऑब्वियसली बात है, जब भी आप जाओगे बिजनेस मीटिंग के लिए तो आप कहीं पर रहना पड़ेगा आपको, तो उसका भी प्रूफ देना पड़ता है। उसका प्रूफ का मतलब सिंपल सी बात यह है कि आप जब जाओगे तो अगर किसी होटल में आपने बुक किया है तो आप उस होटल बुकिंग की कॉपी दोगे, एंड जिससे पता लगेगा वीज़ा ऑफिसर को कि आप इस होटल में इस प्लेस पे आप रुकोगे, या आपने जो बिज़नेस मीटिंग के लिए आपको बुला रहा है वो आपको घर दे रहा है कहीं रुकने के लिए, तो उसका एड्रेस चाहिए। तो घर का प्रूफ भी बहुत ज़रूरी है, सो कीप इन माइंड। एंड नाउ जो नेक्स्ट चीज़ होती है वो होती है हेल्थ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस हमेशा आपको ध्यान रखना है। जर्मनी में जाना है तो सबके पास, वहाँ के नागरिक के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस होता है। तो अगर आप कभी भी जाओगे तो आपको पहले हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा वीज़ा अप्लाई करने से पहले, ताकि वीज़ा ऑफिसर को एक क्लैरिटी रहे कि आपने हेल्थ इंश्योरेंस भी लिया हुआ है, ताकि वो उनको वीज़ा देने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो हेल्थ इंश्योरेंस भी एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट होती है, मतलब कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। जो भी लोग इग्नोर करते हैं उनको फर्स्ट गो में ही आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो हेल्थ इंश्योरेंस को भी सीरियसली लेना है एंड आपको सबमिट करना है बाय करके ऑनलाइन, सो कीप इन माइंड। सुनाओ, मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बिज़नेस वीज़ा के बारे में बता दिया। तो आप जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा आप इजीली अप्लाई कर सकते हो एंड जा सकते हो। एंड अगर आपको कोई दिक्कत आती है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो। हम भी आपको ये वीज़ा गारंटीड दिला सकते हैं, जर्मनी का बिज़नेस वीज़ा, बिकॉज हम बहुत सारे क्लाइंट्स को दिला चुके हैं, रेगुलरली हम अप्लाई करते रहते हैं, तो हमें पूरी नॉलेज होती है एंड हमारा सक्सेस रेट 100% होता है। तो हम आपको भी वीज़ा दिला सकते हैं। तो आप हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8800159403। हमारी टीम आपकी हेल्प करेगी। इसके अलावा हम और भी वीज़ा अप्लाई करते हैं। विजिटर वीज़ा हो गया, टूरिस्ट वीज़ा हो गया, शेंगन वीज़ा हो गया, इसके अलावा जॉब सीकर वीज़ा हो गया, जर्मनी का वर्क वीज़ा हो गया, फैमिली वीज़ा, स्पाउस वीज़ा, चाइल्ड वीज़ा, सारे वीज़ा हम अप्लाई करते हैं। तो कोई भी आपको जर्मनी का वीज़ा अप्लाई करना है तो आप हमें अप्रोच कर सकते हैं, हम आपकी हेल्प करेंगे आपको सारे वीज़ा दिलाने के लिए। साथ में आप हमारा ये इंस्टाग्राम का अकाउंट देख सकते हो, फ्यूचर अब्रॉड 25। आप देख सकते हो कि हम भी जर्मनी में रहते हैं, हमने बहुत सारी पिक्चर्स पोस्ट की हुई है। तो अगर हम जर्मनी में रहते हैं तो आपको भी जर्मनी का वीज़ा ईजिली दिला सकते हैं। तो प्लीज़ आप हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए, हमारे टच में रहिए। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको ऐसी यूज़फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ देखने को मिलती रहें। सो थैंक यू सो मच। ऑलवेज़ आपके प्रेशियस टाइम का बेस्ट ऑफ लक एंड प्लीज़ हमेशा अपना ध्यान रखिए।